अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट, आज हम जॉइंस का जो बेसिक सिंटैक्स है वो देखेंगे कि जॉइंस एसक्यूएल में यूज़ किए जाते हैं, क्या रीज़न है और इसका सिंटैक्स क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें, जॉइंस यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। मीन के जॉइंस हम यूज़ करते हैं कि जब हमने डाटा कंबाइन करना होता है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का, लेकिन ये किसकी बेस पे हम करेंगे, इनके दरमियान में कोई एक कॉलम होगा जो कि कॉमन होगा, ठीक है, रिलेटेड कॉलम होगा, ठीक है। जिस तरह से हम एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज आ फॉरेन की यूज़ करते हैं। अब अगर टेबल 1 की प्राइमरी की है जो कि एज आ फॉरेन की टेबल 2 में यूज़ हुई है, तो ये जो कॉलम होगा ये क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में रिलेटेड कॉलम होगा। नेक्स्ट देखें, जॉइंस कंडीशन। जॉइन कंडीशन इज रिटन बाय ऑन कीवर्ड। मीन के ऑन का कीवर्ड मस्ट होगा जो कि हम क्या करेंगे, जॉइन में यूज़ करेंगे। जॉइन ऑपरेटर वर्क ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस तरह से है कि कीवर्ड इन दोनों का चेंज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का और आप कह लो कि जॉइन का, लेकिन इन दोनों की वर्किंग सेम है, रिजल्ट भी इनके सेम आते हैं, सिर्फ इनके सिंटैक्स का डिफरेंस है। मीन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो है वो सेकंड टेबल की तमाम रोज़ के साथ अपीयर होती है, फिर इसी तरह से फर्स्ट टेबल की सेकंड रो सेकंड टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स के साथ अपीयर होगी अप टू सो ऑन, जब तक कि फर्स्ट टेबल एंड नहीं हो जाता। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। आपने देखा था प्रीवियस, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिकॉर्ड की है, कि इसमें हमारे पास विदाउट कंडीशन भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास हमने देखा था वो क्रॉस जॉइन की तरह काम कर रहा था, लेकिन आप देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में और जॉइन में बेसिक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि जॉइन में कंडीशन लगाना मस्ट होती है, ठीक है। जॉइन मस्ट हैव कंडीशन इन इट, जॉइन डज नॉट अप्लाई विदाउट अ कंडीशन। जिस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को विदाउट यूजिंग एनी कंडीशन हमने यूज़ किया था, तो जॉइन में ऐसा नहीं हो सकता, जॉइन में कोई कंडीशन देनी मस्ट होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ जॉइन मस्ट हैव ओनली कॉलम इन इट, कि जो हम जॉइन के अंदर कंडीशन देंगे उसमें दोनों तरफ कॉलम ही होने चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ का क्या मतलब है कि हम दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उसकी रोज़ को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। किसकी बेस पे, रिलेटेड कॉलम की बेस पे। अब यही रिलेटेड कॉलम जो है ना, ये कंडीशन में अपीयर होना मस्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि सिंटैक्स है, कंडीशन 1 इज इक्वल टू क्या है, कंडीशन 1 में एस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ ग्रेटर देन 101। यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास ये कॉलम है और ये एक वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना, वैल्यू का सिंटैक्स ये रॉन्ग है। हमें दोनों साइड से क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए। अगर वैल्यू होगी कंडीशन में तो फिर इसका मतलब है कि जो जॉइन का सिंटैक्स है उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मज़ीद इसके ऊपर हम एग्जांपल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। अब इसके ऊपर जो मैं एग्जांपल करने लगी हूँ वो इन दो टेबल्स पे करने लगी हूँ। तो टेबल्स हैं हमारे पास प्रोजेक्ट का और एम्प्लॉय का, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट देखो हमारे पास है एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल में हम देखते हैं कि 5 रोज़ हैं और एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 1 2 3 9 एंड 11। इसी तरह से ये क्या है, ये है प्रोजेक्ट का टेबल। प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर आप देखो तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हैं 6, ठीक है। आप देखिए हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये है एम्प्लॉय आईडी। ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय के टेबल में प्राइमरी की है और यही एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आप देखें तो प्रोजेक्ट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। और यही कॉलम है
जो इन दोनों के साथ रिलेटेबल है, ठीक है, रिलेटेड है, जिसके थ्रू ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी के ऊपर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कंडीशन लगाते हैं जब हम ज्वाइन को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आप देखें, पहले हम इसकी टाइप्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन दोनों टेबल्स के ऊपर क्यूरीज अप्लाई करेंगे। फर्स्ट है जी हमारे पास जो ज्वाइन की टाइप है वो है इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या करता है कि दोनों टेबल्स के वो रिकॉर्ड्स जो कि मैचिंग होते हैं वो हमें क्या देता है, रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट में शो करवाता है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो एम्प्लॉय की आईडी है 11, इसको कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देखें तो असाइन नहीं हुआ। ये देखें एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 9, 11 नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब ये हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो ये वाली जो आईडी है ये स्किप हो जाएगी, ये नहीं आएगी रिजल्ट सेट में। इसी तरह से अगर आप देखें जो प्रोजेक्ट की आईडी है 106, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये किसी भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू नल है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी शो जब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे, और बाकी सारी वैल्यूज शो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 1 इधर भी है और इधर भी है आईडी। इसके बाद 2 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, 3 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, 9 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि इसी एक कॉलम की बेस पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे, तो इसमें जो वैल्यूज़ मैचिंग होगी उसके अगेंस्ट हमें रिज़ल्ट मिलेगा, और बाकी वैल्यूज़ जो इन दोनों टेबल्स की इस रिलेटेबल कॉलम में मैचिंग नहीं है वो वैल्यूज़ हमें शो नहीं होंगी, ठीक है। आप देखें इनर ज्वाइन की क्यूरी है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई, इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट पी ऑन। यहाँ तक देखें स्टेरिक का क्या मतलब है कि हमें डाटा चाहिए, एम्प्लॉय का भी सारा और प्रोजेक्ट का भी सारा डाटा चाहिए, और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं इनर ज्वाइन की क्यूरी, ठीक है। ऑन हमने लाजमी लिखना है कि किस बेस पे हम ये इनर ज्वाइन लगा रहे हैं। ये जो हमने इनर ज्वाइन लगाई है किस बेस पे लगा रहे हैं, तो हम ये रिलेटेबल कॉलम है जिसकी बेस पे लगा रहे हैं। ई डॉट ई आई डी क्या है कि इनरोलमेंट के टेबल से इनरोलमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद क्या है, सॉरी ये एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट के टेबल में से एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे मैचिंग हो, तो हमें वो वाले रिज़ल्ट चाहिए। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें हमने क्योंकि स्टेरिक की क्यूरी यहाँ पे लगाई थी, हमने कोई प्रोजेक्टेड कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम नहीं बताए थे, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉलम उसी तरह से आए हैं जिस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉलम की क्या फिल्म होती है कि जब हम स्टेरिक लगाते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें हमें जो एम्प्लॉय आईडी है 9 के बाद 11 थी वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में मैचिंग नहीं थी। और इसी तरह से प्रोजेक्ट आईडी 106 थी जो कि प्रोजेक्ट किसी भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं हुआ था, मीन के एम्प्लॉय आईडी आप कह लो 11 और प्रोजेक्ट आईडी 106 जो है ना, वो उनके अगेंस्ट दोनों टेबल्स में एक दूसरे के टेबल का डाटा नहीं पड़ा हुआ था, तो वो वाला डाटा हमें शो नहीं हुआ। बाकी सारे का सारा डाटा जो दोनों में कॉमन था वो हमें शो हो गया है। नेक्स्ट आप देखें इसकी जो नेक्स्ट है टाइप, तो वो है इनर, वो है हमारे पास लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है। इसको हम लेफ़्ट ज्वाइन भी बोल सकते हैं और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा जो लेफ़्ट टेबल होता है, लेफ़्ट टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स शो हो जाते हैं, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा राइट टेबल होता है उसमें से जो मैचिंग रिजल्ट्स होते हैं जस्ट वो क्या हो जाते हैं कि शो हो जाते हैं, मैच जो रिकॉर्ड होते हैं। आप समझ लें कि लेफ़्ट और राइट का क्या चक्कर है। लेफ़्ट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टेबल है
और राइट का मतलब है जो सेकंड टेबल है। जिस टेबल को हमने पहले मेंशन कर दिया वो लेफ्ट हो गया, जिसको बाद में मेंशन कर दिया वो राइट हो गया। अब अगर हम लगाते हैं लेफ्ट ज्वाइन में इम्प्लाई का सारा डाटा आ जाएगा, लेकिन जो राइट टेबल है उसका सारा डाटा नहीं आएगा, सिर्फ मैचिंग डाटा आएगा। अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट के टेबल में एक रिकॉर्ड है 106, तो वो नहीं आएगा, बाकी सारा डाटा आ जाएगा और एम्प्लॉय का सारा डाटा आएगा इंक्लूडिंग एम्प्लॉय आईडी 11। लेकिन उसके अगेंस्ट प्रोजेक्ट की जो रो होगी वो नल होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय है 11 उसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, तो देख ले आप यहाँ पे ये 11 है जो कि है शाहिद का डाटा, और इसके अगेंस्ट क्योंकि इसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ था, अगेंस्ट जो रो आ रही है वो है नल। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट आउटर ज्वाइन को। राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अगेंस्ट होती है। बिल्कुल, इसमें क्या है कि हमारे पास जो टेबल है लेफ्ट वाला उसका सारे का सारा डाटा शो नहीं होगा, जस्ट वही डाटा शो होगा कि जो राइट टेबल के साथ क्या हो रहा होगा, मैच कर रहा होगा। मीन ये कि हमने देखा था कि जो 11 वाला है एम्प्लॉय, इसको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं था। तो अब क्या है कि जब हम इसके ऊपर लगाते हैं राइट ज्वाइन तो हमारे पास 11 का डाटा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अब 106 का डाटा आ जाएगा। 106 रो का सारा डाटा आ जाएगा और इसके अगेंस्ट जो ये हमारा लेफ्ट वाला टेबल है यहाँ पे नल वैल्यूज शो हो जाएंगी। तो क्यूरी इस तरह से है इसकी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, लेफ्ट टेबल है, एम्प्लॉय ई राइट ज्वाइन प्रोजेक्ट पी ऑन। मीन के हम ये जो राइट ज्वाइन लगा रहे हैं किस बेस पे लगा रहे हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोजेक्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी, इस वाले कॉलम की बेस पे हम ये राइट ज्वाइन लगा रहे हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 106 की जो सारी रो है प्रोजेक्ट के टेबल की वो सारी शो हो गई है, और इसके अगेंस्ट क्योंकि देखें इस किसी भी एम्प्लॉय को ये क्या है कि असाइन नहीं हुआ था डाटा, तो इसलिए एम्प्लॉय के टेबल में जो इसके अगेंस्ट रो आ रही है वो सारी की सारी क्या है, नल है। लास्ट टाइप ज्वाइन की जो है वो है फुल ज्वाइन, या हम इसको फुल आउटर ज्वाइन बोलते हैं। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि हमारा राइट और लेफ्ट टेबल दोनों का सारा डाटा क्या होगा कि शो होगा, लेकिन किस बेस पे कि अगर लेफ्ट साइड के साथ राइट साइड का कोई डाटा मैच नहीं है तो लेफ्ट साइड के अगेंस्ट राइट के टेबल में सारी वैल्यूज़ नल आ जाएंगी। फिर सेकंड देखें आप कि अगर राइट टेबल के अगेंस्ट लेफ्ट टेबल में कोई डाटा नहीं है तो राइट टेबल की जो रो होगी जिसका डाटा मौजूद है उसके अगेंस्ट लेफ्ट टेबल में नल वैल्यूज शो हो जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें ये हमारा राइट टेबल 106, इसके अगेंस्ट जिस तरह से कि एम्प्लॉय के टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, नल शो हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसका भी 11 एम्प्लॉय 11 का जो डाटा होगा वो सारी की सारी रो शो हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट का डाटा है वो सारा का सारा नल आएगा। दोनों टेबल्स का फुल डाटा आएगा, और जिन रोज के अगेंस्ट डाटा नहीं पड़ा हुआ वहाँ पे सारी वैल्यूज़ नल आ जाएंगी। और इसका सिंटैक्स आप देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई फुल आउटर ज्वाइन प्रोजेक्ट पी ऑन, कि हम ये जो फुल आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं किस बेस पे लगा रहे हैं, इन दो कॉलम की बेस पे लगा रहे हैं जो दोनों में रिलेटेबल हैं या जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 106 के अगेंस्ट एम्प्लॉय के टेबल में कोई डाटा नहीं था, तो एम्प्लॉय के टेबल में सारी की सारी रो की वैल्यू नल हो गई। इसी तरह से आप देखें तो 11 के अगेंस्ट एम्प्लॉय 11 के अगेंस्ट प्रोजेक्ट के टेबल में कोई डाटा नहीं था, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ नल शो हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने हर जगह पे स्टेरिक यूज़ किया है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉलम भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन के जो कॉलम हम शो करवाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम एम्प्लॉय के टेबल में से
यूज़ करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, और प्रोजेक्ट के टेबल में से हम जस्ट शो करवाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट का नेम, तो फिर हमारे पास अब डाटा सिर्फ 2 कॉलम आएंगे, ये सारे के सारे कॉलम नहीं आएंगे, ठीक है। अली को पीएफ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, फिर अली को ऊप का मिला हुआ है, आमिर को डेटाबेस का मिला हुआ है, और इसी तरह से शाहिद को कोई डाटा नहीं मिला हुआ, और सीएन का जो है प्रोजेक्ट वो किसी को असाइन नहीं हुआ हुआ। तो इस तरह से लाजमी नहीं है कि हम स्टेरिक लगाएं, हम जो है कोई प्रोजेक्टेड कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें जो एक और सिंटैक्स होता है जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है, हम ई डॉट स्टेरिक मीन के एम्प्लॉय के टेबल के सारे एट्रीब्यूट और प्रोजेक्ट के टेबल के सारे एट्रीब्यूट जब शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से भी हम इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं, ई डॉट स्टेरिक पी डॉट स्टेरिक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो ज्वाइन है इसका सारा सिंटैक्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके टास्क की सलूशन के साथ बनाऊंगी और आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।